ओम शांति। मेरा आवाज सुन सकते हो? जी। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आपका स्वागत। मुरली की तारीख 5 दिसंबर 1984। पार्ट 1। बाबा का महावाक्य, संपूर्ण कामजित अर्थात हद की कामनाओं से परे। अभी हम मुरली की सिलेक्टेड पॉइंट सुनेंगे। आज प्यारे बाबा देख रहे हैं अपनी श्रेष्ठ भुजाओं की श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों को। बाबा ने कहा एक की यानी एक बाबा, और हम सभी बाबा की भुजाएं यानी बाबा के मददगार, स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाले। फिर बाबा ने कहा हद और बेहद की सेवा क्या है और उसकी प्राप्ति, ये बाबा ने हमें समझाया। बाबा बोले समय प्रमाण सबका आवाज हो, इच्छा मात्रम अविद्या, यानी इच्छा क्या है ये मालूम भी नहीं, अविद्या। तब हम अव्यक्त आत्माओं, तब हम अन्य आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर लेंगे। जब हम इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे तो हम अन्य आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अभी आपका पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। मंदिर में आने वाली भक्तों की वरदानी मूर्त बन। बाबा ने कहा आप ही पूर्वज, इष्ट देव, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। बाबा का हम बच्चों पर नाज है। बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा कितना महान है। तो अब मैं महान आत्मा हूँ, इस नशे में बाबा से सुनेंगे। संपूर्ण कामजित अर्थात हद की कामनाओं से परे। सर्व की मनोकामनाएं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले शिव बाबा बोले आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन के कार्य में लगी हुई है। एक की सब भुजाएं है, यानी एक बाबा, हम सभी बाबा के भुजाएं मददगार। इसलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहनें जो बाप को और अपने असली परिवार को न जानने के कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता बाप से भाग्य प्राप्त करने से वंचित है। ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजीत करे। सुरजीत यानी बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं अंधे की लाठी बनो, यानी जो अज्ञान व अंधकार में है
उन्हें ज्ञान का प्रकाश देना। कुछ न कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उनको भी बाप के परिचय से परिचित करें, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो। तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं, इसलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना। कितना कितना बड़ा परिवार, कितना बड़ा ब, कितना बड़ा परिवार है। सारा बेहद का परिवार सामने रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, हमेशा हद में ही रहते हो कि बेहद के परिवार सामने रहता है। सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य मास्टर सूर्य होना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा। नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते हैं। ऐसे आप ऊंचे से ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते, तब भी बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद की सेवा, बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। सभी ऐसे बेहद के सेवाधारी होना, सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु होना, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण कर में अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी, यानी पाना था सो पा लिया। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। श्रेष्ठ हद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती है क्या? यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। क्या बोले बाबा? हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा नहीं, बेहद की सेवा करा नहीं सकती। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप में, हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। मुख्य विकार है अंश व वंश का। ये लेकिन हमारे अंश भी रहेगा अपने संस्कार में,
तो उसका वंश बन जाता है। इसलिए हमेशा ये चेक करना। बाबा बोल रहे हैं, इसलिए कामना वश सामना नहीं कर सकते, बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं की जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। हम सभी विशेष ब्राह्मण आत्माएं हैं। मन मना भव। मन बना भव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल यानी एग्जाम्पल विश्व के आगे बनो। आपके छोटे छोटे भाई बहने यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं, यानी भक्त लोग पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे? बाबा, हम उन्हों की इच्छा पूर्ण करेंगे। सभी को दिल से कहने से नहीं या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। कई बच्चे बड़े चतुर है, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे। यह यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते। यानी बाबा का कितना प्यार है बच्चों पर। इतना सही बच्चों को दुख बाबा नहीं देना चाहते। तो बाबा क्या बोलते हैं, कभी कभी हम स्वयं को जानते हैं, इससे ज्यादा ही बाबा बच्चों को जानते हैं। लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। बाबा कुछ नहीं बोलेंगे तो भी ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। वह कैसे? बाबा बोल रहे हैं, हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। यानी हमारी एक इच्छा पूरी है तो दूसरी खड़ी होती है, हम ही खड़ा करते हैं। इसलिए मन की उलझन के रूप में
मन के उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त तृप्त अवस्था व यह दिल का गीत की आप मिला, संसार मिला, यह नहीं गा सकता। वह बाप को भी कहते हैं, आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। यानी चाहना चाहना तो जो इसे चाहते हैं वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। भिखारी बन आएंगे भक्त लोग, या जो बाबा को नहीं पहचाना वो भी आएंगे। यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो, यानी आप ही सच्चे बाबा का सच्चा नॉलेज जानने वाले भरपूर नॉलेजफुल हो। वो समझ गए हैं। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि अभी तक कोई कोई अभी अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते। लेकिन अभी समय का एरो लगेगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाते हैं कि यहाँ जाओ, यानी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ, ऐसे भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं, सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में भरपूर भंडार के रूप में इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो। नूर यानी प्रकाश। हम विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाले नूर है। जहान के कुल दीपक हो, हम विश्व के कुल दीपक है। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो, दिखाओ। बाबा बोल रहे हैं अभी प्रत्यक्ष होने का समय है। सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, वो हमारे अनुभव सुनना चाहते हैं। समझा? सभी आए हुए विशेष सेवादारी बच्चों को विशेष स्नेह स्वरूप से बाप दादा स्नेह की स्वागत कर रहे हैं।
राइट हैंड बच्चों को समानता की हैंडशेक कर रहे हैं। भले पधारे, यानी बाबा को सभी से प्यार है, भले सभी पधारे, लेकिन बाबा शेक हैंड करेंगे जो बाबा के राइट भुजाए हैं। अभी हम बाप दादा का याद प्यार लेंगे। सभी विश्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले सदा तृप्त आत्माओं, सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को विश्व के आधार मूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले, विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षकपन, सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम साइलेंस के बाद अपने अपने मुरली पॉइंट्स शेयर करना जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। क्या बताया आज बाबा ने? ये बोलिए दिलीप भाई जी। शांति। आज बाबा ने कहा है कि अगर हद की कामनाएं होगी तो हम माया का सामना नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा है कि हद की कामनाएं का सबसे बड़ा मुख्य अंश है कामना। कामना का एक भी अंश रहेगा तो वो को बढ़ा कर देता है और उसको दूसरी माया को सामना नहीं करने देता है, माया का सामना नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि अगर हद हद की कामना रखोगे तो बेहद की कामना कैसे पूरी, दूसरों की कामना कैसे पूरी कर सकोगे। तो उसको कंट्रोल करना है और कामजीत बनना है, तभी हद की कामनाओं से जीतेंगे, तभी कामजीत बन पाएंगे। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं कि समय से पहले हम सब बच्चों संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में तृप्त स्वरूप बन जाएंगे। बाबा यह देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चे सिर्फ अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी नहीं रहना कि मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए, मुझे सारा प्राप्तियां मिल जाए। ऐसा नहीं, सर्व आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हम सहयोगी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व को भी मास्टर सूर्य बन किरणें फैलना है, माना अपनी स्थिति को सदा उच्च रखना है। जब खुद की स्थिति, माना अपनी स्थिति ऊपर नीचे होता है, डगमग होंगे तो दूसरों को कैसे रास्ता बताएंगे।
तो इसके लिए बेहद की स्थिति से, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति से खुद अपनी कर्म करते रहेंगे तो अपनी चाल चलन, स्वभाव, संस्कार हमारा स्वरूप दिखाएंगे। हम इच्छा मात्रम अविद्यावन, कोई हद की इच्छाएं ना रहे, सिर्फ सेवा करते रहे, ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, इसी मनोभाव से सेवा करेंगे। सेवा के बाद कोई मान शान में मन में उलझन ना रहे तो हमारा सेवा बेहद की सेवा है। क्योंकि मन में उलझन रहे और कहे सेवा कर रही हूँ तो यह सेवा नहीं। तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल से, साफ दिल से कोई भी कर्म करे तो यह सेवा है, तो अंदर में भरपूर भी अनुभव होगी। हम सदा तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, ऐसे बाबा देखना चाहते हैं। तो हमको हमेशा अपने ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तो अब हम हमारा इच्छाओं को हद से परे बेहद की इच्छाएं बनाना है। ओम शांति। बोलिए गीता बहन जी। ওম শান্তি দিদি। বাবা বলা সবই প্রতি রহম की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य है ना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा, नीचे और नेमे चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते हैं। ऐसे हम ऊंचाते ऊंचे बाप समान उच्च स्थिति में स्थित होते तो भी बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवादारी बन सकते हो। सभी ऐसे बेहद का सेवादारी होना, सर्व आत्मा की कामना ये पूर्ण करने वाले कामदेव होना। ओम शांति। बोलिए निपुण बहन जी। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो हम कामनाएं पूर्ण करने की बात करते हैं कि कामनाएं पूर्ण हो जाएं, लेकिन कामनाएं पूर्ण करना अर्थात समाप्त करना, इसमें बाबा ने बहुत ही अच्छा बोला। क्योंकि कामनाएं मुझे भी लगता है कभी पूरी नहीं हो सकती, एक पूरी होती है कि दूसरी पैदा हो जाती है। तो कामनाओं को हम कभी पूर्ण नहीं कर सकते हैं बाबा के अनुसार, इनको समाप्त ही करना है, तभी हम दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। और दूसरा चेकिंग का पॉइंट बहुत ही सूक्ष्म, कैसे बाबा हमको अपने मन की पालना करना सिखाता है कि कभी कभी बच्चे कहते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कोई अपने ही मन की छिपी हुई कामना रहती है, तो फिर मन उलझन में पड़ जाता है। तो हम इस बात की चेकिंग करें, कितनी सूक्ष्म चेकिंग है इसको, तो मतलब जानना, अपने ही मन को जानना कितना मुश्किल काम है, लेकिन बाबा हमको यही सिखा रहा है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी। जी, ओम शांति। आज बाबा ने इच्छा मात्रम अविद्या का विस्तार किया है। बाबा ने कि समय प्रमाण अभी इच्छा मात्रम अविद्या की आवाज हो तभी आप औरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो इच्छा मात्रम अविद्या के लिए बाबा ने और विस्तार से कहा है कि आपका चैतन्य भंडारा एकदम भरपूर हो। तो भिखारी जैसी आत्माएं जो बनकर आएंगे भिखारी, और वो उनके मुंह से यही आवाज निकलेगा कि यहाँ पर भरपूर भंडार है, और लेकिन वो कहाँ है, कौन है, ये स्पष्ट उनको अभी समझ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समय में एक तीर लगेगा, इसे रास्ते दिखाते हैं कि रास्ते चिन्ह दिखाते हैं, ऐसे एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ, ऐसे सभी की अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। तो बाबा कहते हैं कि जब ऐसा तीर दिखाने का रास्ता उनको अपनी स्वस्फूर्ति अनुभूति होगी, तो आप अपने आप को ऐसा भरपूर बनाओ। और वैसा भरपूर बनाने के लिए बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ जब हम कंबाइंड हो जाएंगे तो वो भरपूरता हमारे अंदर से उन आत्माओं को हम दे पाएंगे जो वो एक
भिखारी का उनको बाबा ने कहा है, तो उन आत्माओं को ये पता चलेगा कि यहाँ से मिलेगा, तो हम बाबा से जब कंबाइंड होंगे तो ही हम उन आत्माओं को उनकी जो भी इच्छाएं हैं हद की, उनकी तृप्ति कर पाएंगे, उनको भरपूर कर पाएंगे। और इस प्रकार से इच्छा मात्रम अविद्या बाबा के साथ कंबाइंड होकर ही हम खुद भी बन पाएंगे। तो जब हमारी सारी इच्छाएं धीरे धीरे हम उसको खत्म कर पाएंगे, तो ही हम औरों को दे भी पाएंगे। जब हमारे अंदर कोई भी अंश मात्र की इच्छा होगी, तो हम दाता नहीं बन पाएंगे और सामने वाले की इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। नमिता बहन जी, आपको बोलना है? आपने फिर से हैंड रेज किया है। नहीं दीदी, मैं बोल दिया, नहीं, सॉरी। ठीक है। जिन्होंने अभी तक कोई भी पॉइंट शेयर नहीं किया है, वो शेयर करना चाहते हैं? कि आज बाबा ने हमें कहा, हमें कामनाओं को जीतना है, अपने जो मन की कामना है। तो ये मन की कामनाएं कई बार पता नहीं चलती है कि हमारे मन में ये इच्छा थी और तब हमने ये किया, चाहे वो सेवा की बात हो, और कई बार वो स्थूल रूप में दिखाई देती है कि ये हमारे मन की इच्छा है। हम बोलते हैं ना, ये हमारा दीदी मन ओम है कि ऐसा हो। शांति, आवाज थोड़ी सी तेज तेज कर दो। किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कोई सुन रहे बताएगा? हैं? नहीं दीदी। सुन रहे दीदी, ओम शांति। जी सुनीता बहन जी, आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप ऐसा कीजिए, विंडो के पास जाइए, नेटवर्क का इशू होगा। हेडफ़ोन लगा लीजिए अगर आपको कम सुन रहा है, वॉल्यूम बढ़ाइए फ़ोन का। ओके ओके। जी, तो सभी हम शेयर कर सकते हैं, क्या चिंतन आप लोगों का चला कि ये जो मन की कामनाएँ हैं, मन की इच्छाएँ हैं, उनकी हम चेकिंग कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि ये मेरे मन की इच्छा है? ये विश्व कल्याणार्थ ठीक है, हमने ये सोचा कुछ, या सेवा के लिए कुछ सोचा है, लेकिन उसमें हमारा मन की भी वो इच्छा है, कैसे पता चलेगा उसका? आज बाबा ने वैसे बताया है मुरली में भी, तो कोई शेयर करेगा? जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने मुरली में बताया है कि अगर हमारे मन में उलझन होगी तो समझ जाएं कि वो अपने हद की इच्छा है, कोई सेवा के स्वरूप में सामने आ रही है। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? क्या चिंतन चला? हाँ जी, ओम एक तो उलझन है, शांति। दूसरा? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, तो बाबा ने इशारा जो यहाँ पे मिलता रहता है, इशारे में मतलब मन की उलझन को छिपाने का साधन करते हैं। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, तो अवस्था की भी एक बात बाबा ने यहाँ बताई। जब बाबा मिला, संसार मिला, तो फिर इच्छा क्या? आप मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए, यह चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। तो समय प्रमाण भी बाबा ने यहाँ पर जो ड्रामे की भी बात की है, तो तृप्त आत्मा जो में कोई हद की इच्छा नहीं होती तो तृप्त होगी। वैसे देखा जाता है कि तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी में रहती है, क्योंकि कोई ना कोई बात में, चाहे मान की शान की भूख होती है, तो भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जैसे मान लो, जिसका स्थूल बात करते हैं, जिसका पेट भरा रहता हो, वो तृप्त आत्मा होती है। जैसे शरीर के भोजन की भूख होती है, मन की भूख होती है, नाम मान शान सेल्वेशन की भूख। ये मन की भूख जो होती है, जैसे शरीर की तृप्ति वाला सदा संतुष्ट है, तो मन की तृप्ति वाला भी सदा संतुष्ट होगा, क्योंकि संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं, तो चाहे चाहे हम कोई भी मन की भूख बोलो, चाहे जो भी है स्थूल, जो भी बातें हमारे सामने आती है, तो यहाँ पर अगर हम असंतुष्ट है, जैसे बहन ने अभी उलझन की बात की, तो जो रॉयल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो तृप्त होते हैं, क्योंकि देखा जाता है रॉयल आत्माओं को क्या निशानी होती है, सदा भरपूर होते हैं।
जैसे हम कई बार एक रोटी में भी तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ मन की बात बाबा ने की है, तो इस मन की शक्ति को अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा क्या, जैसे बाबा बोलते हैं कि हर संकल्प में तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कल्याण का श्रेष्ठ संकल्प है, तो ये भी हमें सिद्ध करता है। अगर मैं मन की मालिकी ही नहीं हूँ, तो दुख दुख तो आएगा, क्योंकि मन एकाग्र अर्थात मतलब ठिकाने पर स्थित ही नहीं है, तो भटकता रहेगा। जहाँ चाहो जब चाहो मन को हम स्थिर कर सकते हैं। कभी कभी भी मन की जो शक्ति, अलौकिक शक्ति जो है, उसे हम वरदान के रूप में वरदान के रूप में लेना है, क्योंकि मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा ने यहाँ जो कितना अच्छा बताया कि एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव कराएगी। तो ये खुद भी मुझे अनुभव करना है, तभी तीर लगेगा। और जो हम लास्ट का जो ये एक मैं बताती हूँ, जैसे विश्व की आधार मूर्त जब बाबा ने हमें बताए दिया, तो विश्व के आगे जहान के नूर है हम बच्चे, हम बाबा के कुल दीपक है। तो श्रेष्ठ की महिमा के आगे श्रेष्ठ आत्माएं जब विश्व के आगे संपन्न होगी, तब भी हम प्रत्यक्ष का भी बाबा ने यहाँ बात की है। जी, बहुत अच्छा बताया। और कोई शेयर करेगा? वैसे तो सावित्री बहन जी ने काफ़ी कवर किया है इसमें। ये जब हमारी मन की कामनाएँ होंगी, तो वो कैसे हमें पता चलेंगी सेवा में, या फिर जब हम रेगुलर में अपनी दिनचर्या में रहते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारे मन के अंदर अभी भी कामनाएँ बाकी हैं और ये हद की कामनाएँ हैं? ओम शांति दीदी। हमारे योग नहीं लगेगा, सबसे बड़ी बात ये है जी, कि चाहे बहुत अमृत अच्छा। वेला है चाहे कुनुमा शाम है, जी, हमारा योग टूटता रहेगा। तो इसका मतलब हमारी बुद्धि है कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, कामना है। ओम शांति जी। जी, बहुत अच्छा प्रिंसी बहन जी ने बताया। जब भी अगर मन में कोई इच्छा होगी ना, तो जब हम योग में बैठेंगे ना, वो हमको खींचेगा। और दूसरा, जब हम सेवा में भी होते हैं, सेवा में भी क्या है, अगर कोई हमारी मन की इच्छा होगी, बेशक हम सेवा में हैं, लेकिन वहाँ पर हमें फीलिंग बहुत जल्दी आएगी। हमें ये नहीं पूछा नहीं गया, या मान नहीं मिला, या शान नहीं मिला, या हमें पूछा जाता, या हमारी बात नहीं मानी गई, मतलब वो फीलिंग बहुत जल्दी आएगी। और फिर जब वो फीलिंग्स आ जाती हैं, तो वो कभी वो बाबा के साथ वो हमारा जो संबंध जुड़ना चाहिए ना, वो नहीं जुड़ सकता। तो वो हमारा जो योग की अवस्था ये कहें, या निरंतर बाबा की याद की अवस्था कहें, उसमें वो बाधा डालती है। अच्छा, फिर इसको पूरा करने के लिए, इस जो हमारी जो कामनाएँ हैं, इसके ऊपर विजयी बनने के लिए, कामना जीत बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? मुरली में भी बाबा ने बताया आज। क्या समझा आपने? क्या पुरुषार्थ करना है हम सभी को? इच्छा मत बोलो जी, इच्छा मात्रम अविद्या बोला बाबा ने। इच्छाएं रहना ही चाहिए। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? इच्छाएँ नहीं चाहिए, लेकिन इच्छाएँ ना रहें, इसके लिए भी क्या करना है? ओम शांति दीदी। जो हमारी इच्छाएं हैं वो देह से रिलेटेड है। जब हम देह को ही भूल जाते हैं, हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, तो कई बार देखते हैं कि जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगती। तो जितना सोल कॉन्शियस होंगे तो वो अपनी आप इच्छाएं खत्म होंगी। तो बाबा यही हमें कहते हैं कि अपना बच्चे पहला पाठ पक्का करो। तो वो पहला पाठ हो गए तो ऑटोमेटिक बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को तो कोई मान शान, कोई खाने की चीज कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ हमारे शरीर को चाहिए। तो इससे हमें मुक्त होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो इच्छाएं हैं वो कम होती जाएंगी। लेकिन ये प्रैक्टिस निरंतर चाहिए इसके लिए। ओम शांति जी। जी, अभी चैट में भी शेयर किया है अर्चना जी ने कि हमें क्या चाहिए? संतुष्टता चाहिए। जी, बोलिए नमिता बहन जी। हाँ जी दीदी, मैं वही बोल रही हूँ। जब भी कोई सेवा मतलब सेवा कर रहे हैं, किंतु
लेकिन हमें कोई इच्छा नहीं है, मतलब हम संतुष्ट है जो भी सेवा मिले कि लौकिक में भी जो भी कर्म कर रहे हैं, तो ये सेवा मनोभाव मन में आता है तो संतुष्टता आती है। तो सेवा मनोभाव नहीं है तो संतुष्टता नहीं है, उसके पीछे कोई इच्छा रहता है, मैं वो करने से मुझे यह मिलेगी, कि वो खुश हुआ नहीं हुआ, दूसरों को खुश होना नहीं होना में हमारा भी इच्छा रहती है। तो मेरा कर्म में, मेरा सेवा में दूसरों को खुश हो जाते हैं, वो भी एक इच्छा है। तो उसको भी इच्छा भी नहीं रखना है तो कामना जित बनेंगे। वो दूसरा खुश होते हैं नहीं होता है, वो उसका मर्जी है। मुझे मैं सेवा कर बाबा की सेवा कर रही हूँ, ईश्वरीय सेवा कर रही हूँ, मुझे करना है, मैं कर रही हूँ। थोड़े कोई खुश होते हैं नहीं तो अंदर में खुद संतुष्ट होना है, खुद संतुष्ट होंगे तो इच्छा मात्र में विद्या बनती। जी बोलिए सुभाष भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं वाणिज्य परिस्थिति में स्थित रहने की वामतस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे हमें बनना है। जब हम काम जीत पर विजय पाएंगे तभी हम विश्व के आगे जा सकेंगे। जी ओम शांति। बोलिए निपुण बहन जी, आपने हैंड रेज किए हैं। जी ओम शांति। वैसे भी एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जो आत्मा है इसकी अनंत शक्तियां हैं, तो अनंत शक्ति जिसकी है अपने में, वो हद की इच्छाओं को पूर्ण करके कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। तो जब तक वो बाबा ने हमको अनंत का रास्ता बता दिया, अंतर्मुखी होकर, मनमना भव होकर बाबा को याद करें, तो वो तभी संतुष्ट हो सकती है और तभी वो संपूर्ण स्थिति में स्थित होकर हद की कामनाओं को जीत सकती है। ओम जी शांति। बहुत अच्छा बताया कि आत्मा अविनाशी है, तो अविनाशी आत्मा की जो तृप्ति है तो वो अविनाशी बाप से ही हो सकती है ना। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि आप अपने उस अविनाशी स्वरूप में स्थित रहें, अपने अविनाशी पिता को, बाबा को याद करें, तो अपने आप ही जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी कि बाबा ही मेरा संसार है, सारी प्राप्ति मुझे बाबा से होनी है। और दुनिया के जो भी संबंध है वो अनंत लास्ट में हमें दुखी देने वाले हैं, चाहे वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वैभव हैं, पोजीशन है, उनसे हमें वो जो सुख मिलना है, आत्मा का विनाशी सुख, वो ये चीजें दे ही नहीं सकती हैं। तो ये हमें याद रखना है। जी बहुत अच्छा। बोलिए सावित्री बहन जी, आप लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए। हाँ, लास्ट एक ही सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अपने मन की मनोकामना पूर्ण करनी है। तो हमारी मनोकामना क्या थी? सबसे बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। तो ये श्रेष्ठ कामना ही हमने रखनी है और बेहद में सेवा अर्थ हमने जो भी सेवा बाबा करवाएगा इस बेहद के मनोकामना को पूर्ण करने वाले बन जाएंगे। काम जीत अर्थात मतलब हद की कामनाओं की जीत, ऐसी मनोकामना पूर्ण करने की विशेष आत्माएं है और मन मना भव की स्थिति में ये हमारा सब संपूर्ण हो जाता है। ओम शांति। जी जी अभी समय हो गया है, पोल लॉन्च करेंगे। उसके बाद उर्मिला बहन जी, आप हम सभी को होमवर्क दे दीजिए या 1 मिनट योग करा लीजिए। पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई कर लीजिए। इधर दिख नहीं रहा दीदी स्क्रीन पर। नहीं दे रहा दीदी। 1 मिनट। गौरव भाई जी, आप लॉन्च करेंगे? शायद मेरा नेटवर्क इशू है, लॉन्च नहीं हो रहा है। जी कुछ इशू है आज, तो पोल शायद इशू है। ठीक है, उर्मिला बहन जी, आप हम सबको होमवर्क जी देंगे मुरली से? जी जी होमवर्क इच्छा मात्रम अविद्याबन, सब कुछ बेहद में बाप समान।
इसका हम अभ्यास करेंगे। इसके अलावा आप जो चाहते हैं आपकी पसंद। अभी हम योग करेंगे। आप सभी अलर्ट होकर कमेंट्री इमर्ज करना जी। ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर ज्ञानसूर्य कंबाइंड स्वरूप में सारे विश्व में रहम सुख शांति और शक्ति की किरणें फैला रही हूँ। मैं आत्मा पूज्य स्वरूप में इष्ट देव और पूर्वज हूँ, वरदान मूर्त हूँ। मैं आत्मा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु हूँ। मैं आत्मा हद की इच्छाओं से परे इच्छा मात्रम अविद्यावन अन्य आत्माओं की मनसा सेवा द्वारा सुख शांति की अनुभूति करा रही हूँ। समस्त आत्माएं सुख शांति महसूस कर रही है। मुझ आत्मा की सबसे बड़ी मनोकामना बाप को पानी थी, पाना था सो पा लिया। बाबा आपका शुक्रिया शुक्रिया, नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया आपको भी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति जी। सभी को ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। शुक्रिया बाबा थैंक का। यू ओम बाबा। शांति। आना था हैव अ तो गुड पा डे। लिए, अब क्या बाकी रहा। ओम शांति। गुड चल, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी को गुड शुक्रिया। मॉर्निंग। ओम शांति। सभी तपस्वी आत्माओं को ओम शांति।